मान मुद्राएं या शीर्ष, उनको क्या दो नाम है उनके, मान हिंदी में, उनको फेशियल और हेड। लॉजिक क्या है मान में कि हमारी जो सेंस, ये जो पांचों सेंस हैं, ये मान पे चेहरे पर हैं, कान सर पर यहाँ है, जैसे जो ईथर एलिमेंट करता है। उसके बाद फिर आपका क्या कहते कान हैं इथर इसका, एलिमेंट को गवर्न करता है। यस, ये हेयरिंग इज इट शब्द, क्योंकि इट्स द फर्स्ट थिंग दैट सी देयर इज अ बाइबल आल्सो सेज फर्स्ट केम द वर्ड, वर्ड। हम लोग भी मानते हैं ओम, जो सृष्टि बनी तो ओम से बनी है ना, ओम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ओम क्या है, शब्द है, वाइब्रेशन है, वहां से ही। और उसको कौन किसने सुना सबसे पहले, कानों ने सुना, दिशाओं में गूंजाओ कानों ने सुना। दैट इज हाउ द ईयर्स गॉट फॉर्म। तो ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। हम कानों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इवोल्यूशन, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो हुआ वो कानों का हुआ। उसके बाद फिर दूसरा वो कान, उसमें हुआ फिर स्किन का हुआ, एयर एलिमेंट, टच। ओके, अच्छा, एयर स्किन इज गवर्न बाय द अर्थ एलिमेंट। एयर एयर एलिमेंट, एलिमेंट। टच, एंड व्हाट यू टच सम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का कौन मैस कर रहा था, दैट इज द सेकंड एलिमेंट। एयर हैज टू एलिमेंट्स, ईथर एंड एयर। तो एंड कान के बाद स्किन डेवलप हुआ। स्किन डेवलप हुआ। अच्छा, सो एवोल्यूशन में भी हुआ होगा। यही है, दिस इज द एवोल्यूशन प्रोसेस। उसके बाद फिर फायर एलिमेंट, उससे क्या बनी, आंखें, दृष्टि। ओके ओके ठीक ओके है, ओके। उसके बाद बनी जीवा, मतलब टेस्ट एलिमेंट, इससे वाटर से। एंड लास्ट में बनी गंध, स्मेल, अर्थ एलिमेंट। सो दिस इज शब्द, कहाँ से सुनते हैं, कान से। ठीक है, किसी चीज़ को हम टच किससे करते हैं, अपनी स्किन से। मुद्राएं अजीब चीज़ हैं, ये आपकी क्या कहते हैं कि आपको स्किन को इतनी सेंसिटिव कर देती हैं कि उससे आप टच कर, जैसे हीलिंग, आप टच करके लोगों के रोग दूर कर सकते हैं ना, क्योंकि ईच एलिमेंट है ना, उसमें तो दो एलिमेंट है, कौन सा, फाइन एलिमेंट, ईथर एंड एयर एलिमेंट। और ईथर की ब्यूटी क्या है कि इट कैन पेनिट्रेट एनीवेयर। तो अब मान मुद्राओं में कुछ मुद्राएं बहुत पावरफुल मुद्राएं हैं। एक तो सिंपल है जो मैं कह रहा था, नासिका अग्र मुद्रा। उसमें आप क्या करते हो कि आप सिद्धासन, पद्मासन, किसी आसन में बैठोगे, उसमें शर्त ये है कि मेडिटेशन इसके लिए क्या कि सुखासन में भी बैठ के करा जा कर सकता है? सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे, हेड स्ट्रेट रहे, टिल्ट यानी साइड में टिल्ट करे, हेड स्ट्रेट ओके। रहे। और फिर उसके बाद जब आप मुद्राओं में जाते हैं तो देयर शुड बी टोटली फ्री होना चाहिए ना, कि ये क्या कहते हैं कि आपका जो मूवमेंट जो है वो स्ट्रेन ना हो, उसमें रुकावट ना आए। अब उसके लिए जो मेडिटेटिव आसन जैसे कि 8 होते हैं, उनमें से किसी भी आसन में जा सकते हैं। उसमें आप सुखासन भी, सहजात सुखासन भी है, पद्मासन है, देन सिद्धासन है, सिद्धासन है, सिद्ध योनि आसन है, फिर स्वस्तिक आसन है, विच इज सिंपल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वज्रासन है, फिर भद्रासन है। उसके बाद फिर एक दो आसन बहुत होते हैं, वात धीरासन। वज्रासन में ये करते हैं ऐसे हाथों को ना करके, दो ब्रेथ बैलेंसिंग पोज, अमेजिंग। ये तो लोग नेचुरली भी कभी कभी हम ऐसे कर क्या लेते हैं करते ना। हैं, एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या क्या है इसका ये बैलेंसेस और इडा एंड पिंगला, तो दोनों उनमें वो सिनर्जी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी सुषुम्ना एक्टिव होगी। तो मैं जब तक सीधा एंड पिंगला बैलेंस नहीं रहेंगी, द लेफ्ट एंड द राइट नाड़ीज, राइट हैंड नाड़ी जब तक वो बैलेंस नहीं नहीं होंगी। होंगे, सूर्य चंद्र नाड़ी इसको कहते हैं, सुषुम्ना एक्टिव होगी। तो ये है। उसके बाद एक मेडिटेटिव आसन है जिसको हम कहते हैं आनंद मदिरासन। लिटरली क्योंकि वज्रासन में जब बैठो, अंगूठा बाहर करके आप उसमें प्रेशर डाल करके उसमें बैठो अंगूठे, क्योंकि सी फिंगर्स अगेन रिप्रेजेंट आवर सेंसेस, है ना। कनेक्शन बिटवीन सेंसेस एंड माइंड डिम्स, इट इज स्नैप बट इट बिकम्स वीकर, तो क्या होता है उसमें, आपको क्या धीरे धीरे यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। जो आप इसे जैसे नाम ही आनंद मदिरासन है, मदिरा मतलब वाइन, हाँ, बजाय शैम, इंटॉक्सिकेशन। हाँ। तो मैं कहता हूँ लोगों को बजाय शैम्पेन वाइन वाइन पीने के, उसमें जाओ आनंद मदिरासन में, उसमें वो आपको आता है। ठीक है, ये 8 जो हैं, हालाँकि उसमें एक वो भी बहुत पावरफुल अच्छा वो है, अ, ध्यान वीरासन। वज्रासन में जाएँगे आप, फिर उसमें क्या करोगे, एक ये हाथ ऐसे रख करके, है ना, वहाँ से, और एंड हैंड विल गो ऑन द नी, और एक एक पैर नीचे है, पीछे है, मतलब वहाँ से ना वजन। तो ये भी क्योंकि अब ये भी इतना पावरफुल है कि देयर सी देन व्हेन देयर आर नो, द साइंस वाज नॉट सो एडवांस, बट वार्स यूज्ड टू बी देयर, द सोल्जर्स यूड गेट वुंडेड,
मेनली उन क्या क्या होते थे, भालों के होते थे, तीरों के होते थे, तलवारों के होते थे इनके वहाँ से. हाउ डिड दे हील? बाय गोइंग इनटू दिस एंड यू कैन एंड सो पावरफुल. अच्छा. यू कैन लिटरली व्हाट इट उसको कहते हैं टाँके लगा देना उसमें स्टिचेस, वो भी इफेक्ट आ सकता है उसमें से आप उनको घावों को करके. होल थिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, बेसिकली. Hmm. यू टेक इट दैट पॉइंट. हम लोग वो क्या करते हैं कि वो प्राणिक हीलिंग कराते हैं, वो उसमें वही है कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप उसको लिटरली यू कैन इरेज द प्रॉब्लम. एंड वी हैव सक्सेसफुली रिमूव सॉर्ट ऑफ cyst फ्रॉम यूटेरस ऑफ women बाय प्राणिक हीलिंग. क्या होता है कि उनको ऑपरेट करो तो फिर वापस आ जाती है ना वहाँ से. एक बार आपने इसे प्राणिक हीलिंग से हटा दिया, हमेशा के लिए वो हो जाती हैं. तो ये हाँ. चीज़ें हैं. तो सब सारा खेल उसमें भी वही एलिमेंट्स का और उसका है. सबसे आसान और इफ़ेक्टिव जो है और बहुत ही लोकप्रिय भी है वो, इसको कहते हैं नासाग्र दृष्टि या नासाग्र मुद्रा. नासिका का मतलब होता है नोज, अग्र मतलब टिप. और जब हम दृष्टि को अपनी साइड को नासाग्र उसमें लाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो राइट फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा स्ट्रेट हो जाती है. तो मेनली अल्टीमेटली जब तक कुंडलिनी जनरेशन पॉइंट इज मूलाधार, ओके, स्टोरेज पॉइंट इज मणिपुर, प्यूरिफिकेशन पॉइंट इज विशुद्धि, and distribution point is agya. It gets distributed only from agya. So unless it reaches there, आपका वहाँ तक आप विशुद्धि तक लाए भी तो भी कुछ का उपयोग नहीं है. तो इसलिए वो जाने हो, तो इसलिए दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए दो मुद्राएं हैं. पहली है नासाग्र दृष्टि. उसमें हम क्या करते हैं, मेडिटेटिव पोज में बैठ करके आप क्या करेंगे कि अपनी पहले तो उसमें हम इसमें जाने के पहले हम क्या कहते हैं, एक भूचरी होती है मुद्रा, उसमें जाते हैं. नासाग्र दृष्टि को भी भूचरी मुद्रा भी कहते हैं इसी को, ये भी भूचरी है. ठीक है, तो दो नाम है इसके. नासाग्र दृष्टि उसको डिस्क्राइब्स द एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग. एंड भूचरी मुद्रा में मुझे देखते क्या होता है कि आप यू सी नथिंग, है ना, राइज अबव द थिंग बेसिकली. सो ये क्या करती है कि सबसे पहले आपको निर्विकल्प करती है. माइंड बिकम्स थॉटलेस. ओके. Secondly, it is most important in the sense it integrates a Muladhara chakra and Agya chakra. There's a very direct connection because, नासाग्र दृष्टि का. और इसको हम मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए नासाग्र दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए. ठीक है. तो ये एक तो नासाग्र दृष्टि हो गई यार, भूचरी मुद्रा हो गई. दूसरी है शांभवी मुद्रा. इसकी कहानी ये है कि जब पार्वती ने शिव से कहा कि भई आप तो रहते कुछ हमें भी बताओ, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक ऐसा मुद्रा देता हूँ कि उसका और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तब उन्होंने पार्वती को ये शांभवी, शिव एंड शंभु एंड शांभवी. शांभवी पार्वती का नाम है ना, शंभु शिव का एक Okay. नाम है और शांभवी मतलब वहाँ से. तो उसमें क्योंकि शिव के नामों की इनकी नामों की एक होती है कि हर हर नाम का एक उस वक्त एक उसकी अपनी कहानी होती है ना उसमें वैसे ऐसे. अब शंभू का मतलब क्या होता है, वो हमेशा खुश. खुश, है ना, बिल्कुल अपने उसमें रहते हैं, आनंदित में रहते हैं. तो उस दृष्टि से वो गुण सिखाने के लिए उन्होंने शांभवी मुद्रा बताई. अब शांभवी मुद्रा में आप क्या करते हैं कि पहले आप नासाग्र दृष्टि में जाएंगे, देन अपनी जो पीपल ऑफ द बोथ आईज उनको विल ब्रिंग, आप देखेंगे तो आई दे विल कम क्लोज टू योर नोज काइंड थिंग. ओके. आप धीरे से आँखों को ऊपर करेंगे, टेक इट टू आज्ञा चक्र. ठीक है. सबसे पहले हम नासक मेडिटेटिव आसन में बैठे. Chin mudra. यू कैन Palms facing upwards. चिन पाम फेसिंग अपवर्ड. देन उसके बाद फिर आप फिर नासाग्र मुद्रा, ये आप ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं ये अच्छा, वाला. with हाँ, palms facing पाम downs. फेसिंग डाउन ज्ञान है, और चिन्ह में आप हाथ आपके हैं, आप मेडिटेटिव आसन में किसी में हैं. और उसके बाद पहले आप नासाग्र मुद्रा में जाएंगे या भूचरी मुद्रा जो कहते हैं. उसमें क्या गेज को आप टिप ऑफ द नोज फिक्स करेंगे. एक बार वहाँ गेज पूरी फिक्स हो गई तो फिर आँखों को आप ऊपर टर्न करोगे, रोल द लिटरली रोल द आईज अप. तो क्या होगा कि वो जाके के आज्ञा चक्र में हो जाएंगे. ये मैंने है. नोटिस किया कि यू आर नॉट ब्लिंकिंग जब आप, नहीं, तो कुछ ब्लिंक नहीं. नहीं करना चाहिए. ब्लिंक होते ही नहीं, ब्लिंक होगा ही नहीं. अच्छा. एवरीथिंग गेट्स स्टिल, आई थिंक यू अच्छा. डोंट सी एनीथिंग, देयर नो थॉट, नथिंग. यू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. वेरी Hmm. पावरफुल.
और स्ट्रेन जो पड़ रहा है यहाँ हाँ, पर भी? आज्ञा चक्र में, क्योंकि हम लोग आदत नहीं है ना उसको करने की। अच्छा। अकेले आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं पड़ेगा। ओके, ओके। और ये जी। कितने मिनट्स तक किया जा सकता है? Again, we start with 2 minutes, 1 minute, 2 minute, go to 5 minutes, more than enough. Amazing. ठीक है, तो ये शांभवी मुद्रा हो गई। और कौन से आसन में करना हुआ? एनी ऑफ द 8 आसन्स जो आपने Any बताए? meditative asana where back ठीक has to be straight, ओके। and before that you are doing it. It's a second stage of नासाग्र दृष्टि। क्या ये इंसान बैठे-बैठे चेयर में भी कर सकता है? हाँ, अगर स्पाइन सही है, सही है? गर्दन सही है, ओके। तो करके तो टिल्ट नहीं करना एंकल्स चाहिए। क्रॉस करके? एंकल्स क्रॉस करके? नहीं, मैं वो तो मेरी आदत है, अच्छा, मैंने अच्छा। हमेशा बैठना ऐसे चाहिए। ओके, ओके, ओके। इक्वल ऑन बोथ द ईटा एंड पिंगला ओके, ना। ओके, हाँ, क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, ओके, हाँ, तो ठीक है। क्रॉस इसको हमारे सभ्यता के हिसाब से पैरों को क्रॉस करके बैठना गलत माना जाता है। अच्छा, एंड देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर दैट। क्या ओके। होता है, वो करते हैं तो आपका या तो बाहर उसमें या ईडा में जाएगा या पिंगला में जाएगा। जब अब ऐसे बैलेंस है, अभी दोनों में मेरा इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों में रहेगा तो मेरी सांस जो है दोनों नाकों से चलेगी, तो देन सुषुम्ना एक्टिव होगी। लेकिन जहाँ मैंने ऐसा किया तो मेरी राइट एक्टिव हो जाएगी, पिंगला राइट हो जाएगी क्रॉस। जहाँ मैंने ये किया लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी। ओह See वाओ! this, the human body is simple, but it's most complicated piece कॉम्प्लिकेटेड of या। instrument. तो आपने राइट एंकल अगर तो क्रॉस किया ओवर लेफ्ट तो आपकी पिंगाला एक्टिव हो पिंगला जाएगी। एक्टिव हो जाएगी। और आपने लेफ्ट एंकल को क्रॉस किया हाँ, राइट से तो ईडा एक्टिवेट ईटा हो जाए। एक्टिव हो उफ, जाएगी। ब्यूटीफुल। Okay. और अगर तो हम ऐसे बैठे जैसे हमें वेस्टर्न स्टाइल में सिखाया जाता है, लाइक हाउ आई एम सिटिंग, हाँ, वन लेग क्रॉस्ड ओवर द अदर लाइक दिस, हाँ, इसका भी वही मैं। हाँ, सेम इफेक्ट इसका भी वही होगा। ओके, अच्छा, अच्छा। हम्म। ओके। कुर्सियाँ हमारे यहाँ होती नहीं थी। चेयर का जो कल्चर है ना, ये इज़ अगेंस्ट योगिक प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट एनी स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जो धरती का टच है, पृथ्वी का, अर्थ एलिमेंट का, वो अब उसको यू मिस दैट। अब कितना भी कोशिश करो, आपके हर अंग जो है सीधा नहीं हो सकता है इसमें ना, थोड़ा यहाँ से झुकेगा, वहाँ झुकेगा। एंड वाई इज दैट टुडे मोस्ट पीपल सफर फ्रॉम बैक प्रॉब्लम यस। बिकॉज ऑफ और posture। आर्थराइटिस। और अब से आर्थराइट हो जाता है बाद में फिर, क्योंकि उठना बैठना तो वो है ही नहीं, घुटनों हम्म, की एक्सरसाइज नहीं होती। एंड दैट्स अ बिग इशू बाद भर के ना। तभी बोला जाता है चेयर इज द न्यू कैंसर। एब्सोल्युटली। तो हम तो ये कहते हैं, जो हमारे वहाँ स्टूडेंट आते हैं, कम से कम एक कमरे से जा करके सारे चेयर उसके फर्नीचर बाहर फेंको, फ्लोर में डालो, उसमें बैठो, वरना मतलब आपके आधे से अधिक समस्याएं तो उसी से हल हो करेक्ट, जाती हैं। करेक्ट। देन उसमें एक काकी मुद्रा आती है, क्या कहते हैं, क्रो ब्रीदिंग। जैसे क्रो कैसे वो करता है करके ना, उसमें माउथ को पर्स करके आप सांस को लेते हो धीरे, जैसे जैसे शीतली और शीतकारी में जैसे करते हैं, उससे सिमिलर है यहाँ से, लेकिन मुद्रा है ये। अच्छा। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.